हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस कुमार सोनी और आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 8 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो कि बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ की। किसी भी स्टेट में कोई सिटी या कोई टाउन मेट्रोपॉलिटन एरिया कब कहलाएगा, इसके पास ये पावर है कि उस सिटी या टाउन को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करे। ठीक है, तो ये सब सारी बातें सेक्शन नंबर 8 में बात की गई है। और चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से क्लॉजेज के थ्रू कि सेक्शन नंबर 8 क्या डिक्लेयर करता है, क्या बताने की कोशिश करता है। Clause number 1 है, the state government may by notification declare that as from such date as may be specified in the notification, any area in its state comprising a city or town whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area for the purpose of this code। ध्यान रखना है 1 मिलियन से एक्सीड करना चाहिए। किसी भी स्टेट में कोई भी सिटी या कोई भी टाउन जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन को एक्सीड कर रही होगी तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उस सिटी या उस टाउन जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है बाई नोटिफिकेशन जारी करके उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया का टैग दे सकती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड। CRPC के लिए ये चीज़ कहा गया है। तो क्लॉज नंबर 1 क्लियर है, स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी उस सिटी या उस टाउन के लिए कि ये आज से मेट्रोपॉलिटन एरिया है अगर वहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन को एक्सीड कर रही होगी। चलिए क्लॉज नंबर 2 कहता है एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, CRPC के कमेंसमेंट से ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी towns of Bombay, Calcutta and Madras and the city of Ahmedabad shall be deemed to be declared under subsection 1 to be a metropolitan। मतलब कि CRPC के कमेंसमेंट से ही ये मान लिया जाएगा ये जो 4 प्रेसिडेंसीज टाउन है यानी कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद, ये क्या है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है जैसा कि डिक्लेरेशन किया गया है सबसेक्शन नंबर 1 में। तो 4 प्रेसिडेंसीज टाउन के बारे में बात किया गया, वो है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद। बात करते हैं क्लॉज नंबर 3। The state government may by notification extend, reduce or alter the limits of a metropolitan area, but the reduction or alteration shall not be so made as to reduce the population of such area to less than 1 million। कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन जारी करेगा और ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है या अल्टर कर सकता है। लेकिन एक्सटेंड करने का, रिड्यूस करने का या अल्टर करने का मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि वैसे एरिया का पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन। ठीक है, क्लॉज नंबर 3 में यही कहा गया है कि ऑल्टर तो कर सकता है, लिमिट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन इसका जो मोटिव है, ठीक है, रिडक्शन का या ऑल्ट्रेशन का 1 मिलियन से पॉपुलेशन को कम करने का नहीं होना चाहिए। बात करते हैं क्लॉज नंबर 4, वेयर आफ्टर एन एरिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू हैव बिन डिक्लेयर्ड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया फॉल्स बिलो 1 मिलियन सच एरिया शैल on and from such date as state government may by notification specify in this behalf ceases to be a metropolitan area। कोई भी वैसा एरिया जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया गया है बाय द गवर्नमेंट, तो ऐसा एक समय है जिस समय गवर्नमेंट ये फाइंड आउट करती है कि उस एरिया का पॉपुलेशन 1 मिलियन से क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें ये डिटेलिंग होगी कि इस डेट के बाद से ये एरिया अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। बट नॉट विथ स्टैंडिंग सच सीजर any inquiry, trial or appeal pending immediately before such seizure before any court or magistrate in such area shall continue to be dealt with under this code as if such seizure has not taken place। है कि इस बात से कोई भी वहाँ पे चल रहे किसी इंक्वायरी, कोई भी ट्रायल या कोई भी अपील अगर पेंडिंग है तो वैसे एरिया में इस डिक्लेरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। ऐसे इंक्वायरी, ट्रायल और अपील जो पेंडिंग है वो एज इट इज़ कंटिन्यूड रहेंगे। ये बात करते हैं क्लॉज नंबर 4। बात करते हैं क्लॉज नंबर 5 का, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस और alters under subsection 3 the limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial or appeal pending immediately before such reduction or alteration before any court or magistrate, and every inquiry, trial, appeal shall continue to be dealt with under this code if such reduction or alteration has not taken place। ठीक है, यहाँ पे सेम बात कर रहा है कि कोई भी ऑल्ट्रेशन, कोई भी रिडक्शन, कोई भी अगर एक्सटेंशन हुआ है किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट में, तो वहाँ चल रहा है किसी इंक्वायरी, ट्रायल या अपील जो भी पेंडिंग है वहाँ के मैजिस्ट्रेट के पास, वहाँ के कोर्ट में, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ कंटिन्यूड रहेगा, वहाँ पे वो उसकी सुनवाई होगी। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है क्लॉज नंबर 5 के बाद, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज असर्टेन एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। इसमें कह रहा है कि इस सेक्शन में जो वर्ड पॉपुलेशन उसका मतलब क्या, यहाँ पे पॉपुलेशन जो भी वर्ड है उसका मतलब यहाँ यही है कि लास्ट सेंसस में जो भी पॉपुलेशन का कैलकुलेशन आया है उससे ही अभी पॉपुलेशन कंसिडर किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में यही एक्सप्लेन किया गया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा सेक्शन। दैट्स ऑल।